नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज हम बात करेंगे गणेश उत्सव की। क्या आप जानते हैं, आज जिस गणेश उत्सव को हम भव्य पंडालों, शोभा यात्राओं और ढोल ताशों के साथ मनाते हैं, उसकी शुरुआत सिर्फ पूजा से नहीं हुई थी, बल्कि गणेश उत्सव ने भारत की आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज हम सुनाने जा रहे हैं गणेश उत्सव की पूरी कहानी कि कैसे ये पर्व घर की चारदीवारी से निकलकर समाज की एकता और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को आदि आराध्य देव भी कहा जाता है। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ हो, विवाह हो, हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा होती है। महाराष्ट्र में उन्हें मंगल मूर्ति कहा जाता है, तो दक्षिण भारत में कला शिरोमणि के रूप में उनकी पूजा होती है। मैसूर और तंजौर के मंदिरों में गणेश जी की नृत्य मुद्राओं वाली अद्भुत प्रतिमाएं आज भी देखी जा सकती हैं। यानी गणपति बप्पा सिर्फ आराधना के देव नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और शुभता के भी प्रतीक हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का इतिहास बहुत पुराना है। सातवाहन, राष्ट्रकूल और चालुक्य राजाओं ने इस परंपरा को बढ़ावा दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज गणेश जी के उपासक थे। इतिहास में मिलता है कि शिवाजी के बाल्यकाल में उनकी माता जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की थी। शिवाजी के बाद पेशवाओं ने गणेश उत्सव को और बढ़ावा दिया। शनिवार वाड़ा में गणेशोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान गरीबों में मिठाइयां और धन का वितरण होता है। ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। ये उत्सव धीरे धीरे लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन गया। लेकिन तभी एक महान व्यक्तित्व सामने आए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने 1893 में पुणे में पहली बार गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाया था। ब्रिटिश शासन के समय स्थिति ये हो गई थी कि अंग्रेज लोगों को एकजुट होने के लिए मना करते थे। किसी भी सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य को करने से मना किया जाता था। इसीलिए लोगों को मजबूरन गणेश उत्सव घर के अंदर मनाना पड़ता था। लोकमान्य तिलक ने 1893 में पुणे में पहली बार गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाया था। तिलक का उद्देश्य था धर्म और संस्कृति के माध्यम से समाज को एकजुट करना और आजादी की चिंगारी फैलाना। तिलक ने गणेश उत्सव को केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे आजादी की लड़ाई, समाज सुधार और जन जागरण का मंच भी बना दिया था। इस उत्सव में भाषण, कीर्तन, नाटक और चर्चाओं का आयोजन होने लगा। लोग छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे। यही मंच स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जन जागृति का जरिया बन गया। वीर सावरकर और अन्य क्रांतिकारियों ने भी गणेश उत्सव का इस्तेमाल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किया। नागपुर, वर्धा, अमरावती और महाराष्ट्र के कई शहरों में गणेश उत्सव ने आजादी का नया आंदोलन छिड़ गया। गणेश उत्सव के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए अंग्रेजी सरकार घबराने लगी थी। उन्होंने एक रिपोर्ट में लिखा भी था कि गणेश उत्सव के दौरान युवाओं की टोलियां सड़कों पर घूमकर अंग्रेजी विरोधी गाने गाती हैं। बच्चे बच्चे तक पर्चे बांटते हैं, जिनसे शिवाजी की तरह विद्रोह का आह्वान होता है। अंग्रेज समझ गए थे कि ये महज एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता का उत्सव बन गया है। आज आजादी के बाद गणेश उत्सव सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि पूरे भारत में बड़ा सार्वजनिक पर्व है। भव्य पंडाल, शोभा यात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक भक्ति इसका हिस्सा बन गए हैं। लेकिन इसके पीछे संदेश छिपा है, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि एकता, साहस और स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, जब आप अगली बार गणेश उत्सव में जाएं, तो ये हमेशा याद रखिए कि ये पर्व न केवल भगवान गणेश की आराधना और अनुभव का प्रतीक है, बल्कि आजादी की लड़ाई को भी इसने नई ताकत दी थी। तो अगर आपको ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपनों के बीच साझा भी करें।
और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मन और दिमाग को शांत रखने के लिए योगा और मेडिटेशन रोज करिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।